नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक। अभी हम मौजूद हैं मनेर विधानसभा के बीजेपी के संभावित प्रत्याशी चंद्रमा यादव जी के पास। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आने वाला जो 2020 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिससे ये टिकट की आशा लगाए हैं, यदि टिकट मिलता है तो किन मुद्दों के साथ मनेर विधानसभा के जनता के बीच जाएंगे। पहले इनका जनबोल न्यूज़ में स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सर, यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिनसे आप टिकट की उम्मीद के साथ जनता के बीच जाना चाह रहे हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो किन मुद्दों के साथ आप मनेर विधानसभा के जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मनेर विधानसभा क्षेत्र में दो प्रखंड क्षेत्र है। एक प्रखंड क्षेत्र है मनेर का संपूर्ण भूखंड और बिहटा प्रखंड का 20 ग्राम पंचायत है। बहुत बड़ा विशालकाय क्षेत्र है। इसमें ऊपरी क्षेत्र से लेकर के दियारा क्षेत्र तक गंगा के किनारे तक है और आज़ादी के 70 साल बीतने के बावजूद भी अब तक के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने जनमानस की अपेक्षाओं के अनुकूल, आशाओं के अनुरूप अब तक काम नहीं किए। बहुत सारी समस्याएं हैं जो वहाँ पर धरी पड़ी हुई है, जिसके जो निदान की बाट जो रही है। खास करके दियारा क्षेत्र में सड़कों की माली हालत ठीक नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कुछ सड़कों का निर्माण किया गया था जो आधा अधूरा रह गया और बहुत सारे गांव हैं जो सड़कों से अभी तक अछूता है। मैं वहाँ का प्रतिनिधि बनने के बाद इन सारी समस्याओं का निदान करूँगा। सड़कों की जो माली हालत है उसको ठीक करूँगा और नए नए सड़कों का निर्माण करा करके उससे इलाके के ग्रामीण क्षेत्र की जनता के विकास का मार्ग प्रशस्त करने का काम करूँगा। गंगा के किनार पर भी श्मशान घाट, अब तक श्मशान घाट है, वो धार्मिक स्थल है। मनेर क्षेत्र के संगम है, वहाँ पूरे इलाका का 50 किलोमीटर रेडियस के लोग का अंतिम दाह संस्कार वहीं पर होता है। लेकिन अब तक वहाँ पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण नहीं हो सका है। हमने देखा है कि निर्माण की दिशा में कुछ भवन वगैरह बना था, लेकिन वो आधा अधूरा रह गया, सफल नहीं हुआ। वो उसका अधूरे कार्य को हम पूरा करेंगे और उसकी अहमियत को बढ़ाने का काम करेंगे। फिर पर्यटक स्थल है मनेर में, उसको भी शानदार, जानदार और सौंदर्यीकरण से युक्त करूंगा। वो भी ऐतिहासिक स्थल है। यही सब है। बिहटा प्रखंड का भी 20 पंचायत है, विकास से अछूता है और अब तक के लगभग उधर दियारा क्षेत्र के लोग ही प्रतिनिधि बनते आ रहे हैं, जिनके उपेक्षा का शिकार बिहटा प्रखंड क्षेत्र की जनता होती रही है। लेकिन मेरा खास करके घर उपरवार क्षेत्र में ही पड़ता है। मैं जीतने के बाद प्राथमिकता की सूची में बिहटा प्रखंड क्षेत्र को जरूर रखूंगा। सर, पिछले 15 साल से मनेर विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं भाई वीरेंद्र। उससे पहले भी कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, मैंने अलग अलग पार्टियों से आते रहे हैं श्रीकांत निराला। तो ये दो जो जिनको बोला जाता है कि जिन्होंने मैंने लंबे समय से अपने ज़मीन को यहाँ तैयार किया है, तो ये तैयार किए ज़मीन पर चंद्रमा यादव कितना फीट बैठेंगे इस चुनाव में? देखिए, ये लोग ज़मीन तैयार किए हैं, लेकिन अब जनता की आवाज़ जो है इन दोनों नेताओं के विपरीत है। जनता इन दोनों नेताओं के नेतृत्व से, इनकी कार्यशैली से उब चुकी है और जनता परिवर्तन की बाट जो रही है। यहाँ मनेर विधानसभा क्षेत्र की जनता अभी, चूँकि वोटों का समीकरण बिहार राज्य का दो भागों में विभक्त है, एक महागठबंधन घटक की तरफ है और दूसरा एनडीए की तरफ है। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच से ही जो उम्मीदवार आएंगे, उन्हीं के बीच से हार जीत का फैसला होना है। लड़ने के लिए तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग लड़ते हैं। दरअसल हुआ कि पूर्व में यही दोनों व्यक्ति इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच से जंग में आते रहे। जनता की लाचारी रही, दो में से किसी एक को जिताते रहे। लेकिन इस बार वैसा होने नहीं जा रहा है। खास करके एनडीए गठबंधन अपना नया उम्मीदवार देने जा रही है, जिसका मैं संभावित उम्मीदवार हूँ। ऊपर के शीर्ष स्तर से मुझे संकेत इस बात का है, जनता के बीच जाने का, उनसे संपर्क करने का संकेत है। केवल टिकट कंफर्म होना बाकी है और इस बार मैं एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनूंगा। हमारी जीत
पक्की है। इन दोनों नेताओं को नकार देगी जनता और मेरी ऐतिहासिक जीत होगी। सर, ऐसा बोला जाता है कि एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जिसके आप संभावित उम्मीदवार हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विधायक हो या कुछ भी हो, एक योजना जब बनता है तो उन योजनाओं को ही लेकर के वो ज़मीन पर आता है। अभी आसपास के इलाकों का यदि हम बात करें तो कई सारा इलाका जो आपका बिहटा और मनेर ब्लॉक का है, जो आर्सेनिक पानी से प्रभावित है। ऐसे में कितना जिम्मेवार आप विधायक को मान रहे हैं, यहाँ के सिटिंग विधायक को, नल जल योजना को ज़मीन पर नहीं उतारने में या शुद्ध पेयजल वहाँ तक उपलब्ध नहीं करवाने में, और कितना आप जिम्मेवार मान रहे हैं जो आपके जो भी सरकार है उनको? देखिए, आर्सेनिक युक्त पानी की जो समस्या है, इसके लिए वहाँ के लोग आंदोलनरत भी रहे हैं, आवाज़ उठती रही है। लेकिन उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो हुए, चाहे श्रीकांत निराला जी पूर्व में रहे हों या वर्तमान में भाई वीरेंद्र जी हों, इस दिशा में उन लोगों ने अब तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया जो इस समस्या के निदान कर सके। हाँ, इस दिशा में मान्यवर सांसद रामकृपाल यादव जी, जो भारत सरकार के पूर्ववर्ती केंद्र मंत्री रहे हैं, उन्होंने इसके निदान के लिए बहुत हर संभव तक प्रयास किया और इस सफलता का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आने वाला दिनों में ये हो जाएगा, आर्सेनिक मुक्त पानी वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा आने वाले दिनों में। और मैं बनूँगा तो इस दिशा में सरकारी स्तर पर जो कार्य लंबित है उसको अविलंब पूरा करा करके और वहाँ की जनता को जो है हम आराम दिलाने का काम करेंगे, उनको मदद करने का काम करेंगे, या पेंडिंग काम हम पूरा कराने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार चंद्रमा यादव जी। आगे बने रहिए जनबोल न्यूज़ पर। धन्यवाद।